साथियों, जीवन की हर उलझन का हल, हर दर्द की रामबाण दवा, हर घाव का लेप, सब कुछ श्रीमद् भगवद गीता में समाया हुआ है। कभी हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार मान लेते हैं, कभी रिश्तों की गुत्थियों में फंस जाते हैं, कभी धन या सेहत की परेशानियां हमें अंदर से हिला देती हैं। कभी लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उपाय नहीं दिख रहा। लेकिन सच्चाई यही है कि इस सृष्टि में ऐसा कोई सवाल, कोई चिंता, कोई बोझ नहीं जिसका जवाब गीता में न हो। जब भी दिल से पुकार उठती है, कौन हमें राह दिखाए, कौन हमारी हर दुविधा का अंत करे, कभी अंधेरे को चीर कर एक दिव्य ध्वनि हमारे जीवन में उतरती है। वो ध्वनि है श्रीमद् भगवद गीता की। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का संदेश है। ये वो ज्योति है जो घने अंधकार में भी मार्ग प्रशस्त करती है। ये वो अमृत है जो जीवन के हर विष को शांत कर देता है। ये वो शक्ति है जो हताश मन में भी आशा की लौ जला देती है। चाहे कष्ट मन से जुड़े हों, शरीर से, धन से या अपनों से, गीता हर सवाल का उत्तर देती है, हर बोझ हल्का करने का रास्ता दिखाती है। जिसने गीता को दिल से अपनाया, उसकी दुनिया बदल गई। वो इंसान पीड़ा के अंधेरे से निकलकर शांति और प्रसन्नता के उजाले तक पहुंच सका। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 12 अनमोल पाठ सुनाने जा रहे हैं, जो केवल शब्द नहीं बल्कि अलौकिक सूत्र हैं। ये पाठ आपकी जिंदगी की हर बाधा को दूर करने की ताकत रखते हैं। बस धैर्य से, पूरे मन से सुनिए, क्योंकि जिसने इन पाठों को आत्मा में उतारा, उसकी हर फिक्र मिट गई और जो चाहा वो उसे मिला। भाग 1, गीता के पहले 6 पाठ। गीता का पहला पाठ यही है कि अगर कोई आपका अपना या बड़ा है तो उसके गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त न करें। हम अक्सर ये सोचकर पीड़ा सहते रहते हैं कि ये तो मेरा है, इसे कैसे टोकूं। लेकिन सगा वही होता है जो आपकी व्यथा दूर करे। गीता कहती है, किसी को अपना फायदा न उठाने दें, किसी को खुद पर अन्याय न करने दें। जितना सहोगे उतना ही लोग आपको सहने पर मजबूर करेंगे। अर्जुन भी युद्ध भूमि में अपने अपनों को देखकर हथियार डालने को तैयार हो गया था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि बात अपना पराया की नहीं, धर्म अधर्म की है। अन्याय को सहना अधर्म है। महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले जाकर श्री कृष्ण ने दिखाया कि आत्मा का कोई स्थायी रिश्ता नहीं। जो कष्ट के समय साथ दे वही अपना है। गीता का दूसरा पाठ है मन पर संयम। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीत लिया तो वो मित्र बन जाता है, न जीता तो सबसे बड़ा शत्रु। मन चंचल है लेकिन हमारे वश में। विचार सकारात्मक हों तो ताकत बनते हैं, नकारात्मक हों तो विनाश। हम ज्यादातर समय सिर्फ सोचने और चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं। एक धनवान व्यक्ति ने संत से मन की शांति मांगी। संत ने उसे धूप में बिठाया, भूखा रखा, खुद आराम किया और दिखाया कि शांति बाहर से नहीं, अपनी मेहनत और अनुशासन से मिलती है। मन को शांत करने के लिए क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहना जरूरी है। गीता का तीसरा पाठ है मृत्यु से डरना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मृत्यु लोक है, जो जन्मा है मरेगा। आत्मा न मरती है न मारी जा सकती है। देह बदलती है जैसे कपड़े। एक पेड़ पर 2 पक्षियों का जोड़ा था। शिकारी ने एक को मारा, दूसरा भी रो रो कर मर गए। हम भी प्रियजन के जाने पर विलाप करते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा भी अंत निश्चित है। एक संत ने राजा के महल को सराय बताया, जहां रहने वाले बदलते रहते हैं। मोह छोड़ो, हर पल को आनंद से जियो। गीता का चौथा पाठ है मन और विचारों पर नियंत्रण के बिना शांति नहीं। अर्जुन ने कहा, मन समझता है लेकिन काबू में नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, अभ्यास से संभव है। एक राजा ने शांत व्यक्ति की कमीज मांगी, कोई नहीं आया। आखिर एक नग्न संत मिला जो शांत था। राजा को समझ आया, शांति बाहर नहीं भीतर है। मन को काबू में लाओ, तभी सुकून मिलेगा। गीता का 5वां पाठ है काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नर्क के द्वार हैं। ये जीवन की खुशी छीन लेते हैं, रिश्तों में जहर भर देते हैं। इनमें फंसकर इंसान जीते जी नर्क भोगता है।
गीता का छठा पाठ है, सब देवता एक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही शिव हूं, इंद्र हूं, कुबेर हूं, अग्नि हूं, सब मेरे रूप हैं। किसी में भेद न करो, किसी को छोटा बड़ा न मानो। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं गीता के उन गहरे और जीवन बदल देने वाले पाठों की ओर। गीता का 7वां पाठ ये है कि सुख की लालसा ही हमारे अधिकांश दुखों की जड़ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक तुम सुख के पीछे भागोगे उतनी ही तुम्हारी इंद्रियां उसकी गुलाम होती जाएंगी। जो चीज़ आज बहुत मीठी लगती है वही कल कड़वी हो जाती है। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए सुख की दौड़ छोड़ दो, कर्तव्य का पालन करो, फल की इच्छा किए बिना। फल अपने आप तुम तक पहुंचेगा जब समय आएगा। गीता का 8वां पाठ है, जब तुम सारे संसार के सहारे छोड़कर केवल एक परमात्मा को अपना एकमात्र आधार बना लेते हो तो वह स्वयं तुम्हारा योगक्षेम वहन करता है। श्री कृष्ण का वचन है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे पूर्ण रूप से याद करते हैं, जिनका मन कहीं और नहीं जाता, उनकी हर आवश्यकता मैं स्वयं पूरी करता हूँ। जो चीज़ अभी नहीं है उसे लाता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं गीता के उन गहरे और जीवन बदल देने वाले पाठों की ओर। गीता का 7वां पाठ ये है कि सुख की लालसा ही हमारे अधिकांश दुखों की जड़ बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक तुम सुख के पीछे भागोगे उतनी ही तुम्हारी इंद्रियां उसकी गुलाम होती जाएंगी। जो चीज़ आज बहुत मीठी लगती है वही कल कड़वी हो जाती है। जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए सुख की दौड़ छोड़ दो, कर्तव्य का पालन करो, फल की इच्छा किए बिना। फल अपने आप तुम तक पहुंचेगा जब समय आएगा। गीता का 8वां पाठ है, जब तुम सारे संसार के सहारे छोड़कर केवल एक परमात्मा को अपना एकमात्र आधार बना लेते हो तो वह स्वयं तुम्हारा योगक्षेम वहन करता है। श्री कृष्ण का वचन है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे पूर्ण रूप से याद करते हैं, जिनका मन कहीं और नहीं जाता, उनकी हर आवश्यकता मैं स्वयं पूरी करता हूँ। जो चीज़ अभी नहीं है उसे लाता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। बस एक बार सच्चे मन से उसकी शरण में चले जाओ, फिर चिंता का कोई कारण नहीं बचता। गीता का 9वां पाठ बहुत गहरा है। इस संसार में वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। जो आज तुम्हारा कहलाता है कल किसी और का होगा। जो तुमने कमाया उसमें से कितना साथ ले जा रहे हो, जो तुमने बनाया वो भी यहीं रह जाएगा। गीता कहती है, तुम रोते क्यों हो जिसका कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम चिंता क्यों करते हो जिसे तुम रोक नहीं सकते। सब कुछ यहीं से आया और यहीं लौट जाएगा। जो मिला है उसे प्रेम से उपयोग करो, लेकिन उससे चिपक मत जाओ। मोह ही सबसे बड़ा दुख देता है। गीता का 10वां पाठ है, अति मोह से बचो। अर्जुन भी मोह के कारण ही युद्ध से विमुख हो गया था। उसने कहा, ये मेरे अपने हैं, इनसे कैसे लड़ूं? श्री कृष्ण ने उसे जगाया। मोह अंधा कर देता है। मोह साहस को भी डरा देता है। मोह बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। जिससे भी अति लगाव कर लोगे उसी से सबसे अधिक पीड़ा मिलेगी। लगाव रखो, प्रेम करो, लेकिन इतना कि वो तुम्हें कमजोर न बना दे। सत्य देखो, धर्म देखो, कर्तव्य देखो, मोह नहीं। गीता का 11वां पाठ यह है कि दुख इस संसार का स्वाभाविक हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया दुख का घर है और स्थायी नहीं है। यहाँ दुख आएगा ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुख भी स्थायी नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। हर स्थिति बदलती रहती है, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि। इसलिए जब दुख आए तो समझ लेना ये भी बीत जाएगा। धैर्य रखो, समय बदलता है। गीता का 12वां और अंतिम पाठ है,
जो बीत गया उसका शोक मत करो, जो अभी आया नहीं उसकी चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी होता है वो न तो मृतकों का विलाप करता है, न आने वाले जन्मों की चिंता करता है। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है। उसी में जियो, उसी में कर्म करो, उसी में प्रेम करो, उसी में भगवान को याद करो। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक शिष्य को गुरु ने पारस पत्थर दिया। कहा, 1 महीने में जितना चाहे सोना बना लेना। शिष्य ने सोचा, अभी क्या जल्दी है, बाद में कर लूंगा। महीना बीत गया, पत्थर वापस चला गया। गुरु ने कहा, समय ही असली पारस पत्थर है। उसके हर क्षण में सोना छिपा है, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं। जीवन जीने का समय भी टालते रहते हैं। गीता हमें यही सिखाती है, अभी जियो, अभी कर्म करो, अभी भगवान को पुकारो। साथियों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के ये 12 अमूल्य पाठ सुने। ये कोई साधारण उपदेश नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी है। ये जीवन के हर अंधेरे में प्रकाश देने वाली ज्योति है। पूरी दुनिया में गीता सबसे अधिक पढ़ी गई है, लेकिन सबसे कम जिया गया है। याद रखिए, चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, गीता का एक भी श्लोक, एक भी पाठ आपके जीवन को बदल सकता है। इसे रोज सुनिए, इसे रोज याद कीजिए, इसे रोज जीने की कोशिश कीजिए। अब फैसला आपका है, क्या आप इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। जो इसे दिल से अपना लेता है, उसके जीवन से डर भी जाता है, दुख भी जाता है। वो हर हाल में शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हर दिन थोड़ा थोड़ा गीता का चिंतन करिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा गीता को जीवन में उतारिए। जय श्री कृष्ण।